रोते हुए खरदूषण के पास से रावण के पास गई और कहती है, तुम्हारे बल और पौरुष को धिक्कार है। तुम्हारे रहते हुए उन दोनों राजकुमारों ने देखो मेरी क्या स्थिति कर दी। रावण विचार करने लगा, किसका आगमन हुआ है? तो खरदूषण को पहले भेजा, जाओ देखो तो कौन है। खरदूषण युद्ध के लिए आया। भगवान राम अकेले थे। अब भगवान क्या करे अकेले? तो खरदूषण को पूरी सेना के साथ राममय बना दिया। जो जिसकी ओर देखता सब में सबको राम ही राम नजर आते। सरकार सब आपस में लड़ झगड़ के ही समाप्त हो गए। सीधे गई फिर रावण के पास, रावण को पूरी बात बताई। रावण कहता, बहन तू बिल्कुल चिंता न कर, मैं अभी जाता हूं और उन दोनों को देखता हूं। और जैसे ही ये रावण शूर्पणखा को समझा रहा है, भगवान कहते हैं, सीते अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए मैंने ये मनुष्य का तन लिया है। तो कृपा करके आपको आगे का कार्य जो हमें करना है, उसमें हमारा जो संग देना है, उसमें आपको एक कार्य करना होगा। तुम पावक मां करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। लखन भैया इस बात को जान नहीं पाए हैं। रावण मारीच के पास गया, मारीच से कहा, बात रखी। मारीच ने एक बार सीधे मना कर दिया, क्योंकि मारीच भगवान के बल पराक्रम को जानता है। विश्वामित्र जी के यज्ञ में प्रथम भेंट हो चुकी है, लेकिन रावण ने जब अपना पराक्रम दिखाया तो मारीच कहता है, आज अगर जाता हूं तो राम मारेंगे, और नहीं जाता हूं तो ये रावण मार देगा। मरना तो मुझे आज है ही, तो इस पापी के हाथों क्यों मरूं? क्यों ना मैं प्रभु राम के हाथों मर करके और अपनी परम गति को प्राप्त कर लूं। उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। और सोने का मृग बन करके कुटिया के चारों ओर घूमने लगा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनो हर बेखा। सीता जी कहती, प्रभु मुझे इस मृग की चर्म अत्यंत प्रिय लग रही है, क्या आप मेरे लिए ले आएंगे? भगवान ने कहा, सीते आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपको सोना इतना प्रिय है? सोने का मृग है ना, तो स्वर्ण आपको इतना प्रिय है, तो अगर ऐसी बात है तो जाइए, क्यों ना वही उसी जगह भेज दिया जाए जहां पे केवल सोना ही सोना है। कहा? सोने की लंका में। भगवान ने सीता जी को जैसे ही उनकी बात को सुना, भगवान चल दिए। और तब गोस्वामी जी लिखते हैं, आगे आगे माया मृग है, पीछे पीछे परब्रह्म परमात्मा। निगमन हेति शिव ध्यान न पावा, निगमन हेति शिव ध्यान न पावा, निगमन हेति शिव ध्यान न पावा, निगमन हेति शिव ध्यान न पावा। ताहि दरे जननी हठ धावा, ताहि दरे जननी हठ धावा। माया मृग पाछे सुधावा, माया मृग पाछे सुधावा। उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना। कब ताकि सिर रघुनायक शरणा, कब ताकि सिर रघुनायक शरणा। भगवान ने जैसे ही देखा, वो मारीच डर के कारण आगे बढ़ता जा रहा है। अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही देखे कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो कुछ अंग दिखे। एक वृक्ष की ओट में खड़ा है। भगवान ने देखा, ओ यहाँ छिप करके खड़ा है। भगवान ने तुरंत बाण का संधान किया, और जहां बाण लगा, मन ही मन प्रभु का स्मरण किया, और बाहर राम जी की वाणी में लखन भैया का नाम लिया। लक्ष्मण जी ने जैसे ही उधर सुना, सीता अम्मा के कानों में आवाज गई। जानकी जी कहती हैं,
लक्ष्मण, तुम्हारे भैया किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में है, जाओ उनका सहयोग करो। लक्ष्मण जी कहते, माँ ये निशाचरों की माया है, मत पढ़ो, ये सब मिथ्या है, ये भैया की आवाज नहीं है। लेकिन वहां पर जानकी जी अनुचित शब्दों का प्रयोग करती है, जिसके चलते लखनलाल जी कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दिए और माँ से भी कह दिए, माँ इसे पार मत करना, ये लक्ष्मण रेखा है, मत पार करना। चारों ओर इस समय निशाचरी माया फैली है। लखनलाल जी गए और उधर से दशानन रावण वेश बदल करके आया है और मां से भिक्षा मांग रहा है। आज रावण ने तो किसी कारण से वेश बदला था, लेकिन आज की स्थिति यह है कि जिसको देखो वो वेश बदल करके और अपने कार्यों को संपादित करने में लगा हुआ है। लेकिन जो कोई भी धर्म की आड़ में, धर्म के पर्दे के पीछे आडंबर रचता है, अधर्म करता है, श्री रघुनाथ जी एक ना एक दिन ऐसे उसके धर्म के पर्दे को चीर करके और अधर्म का विनाश करके और फिर से पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। सीता अम्बा रेखा को पार कर गई, हरण करके ले जाने लगा।